जजनीन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत के जिला डूंगरपुर की धर्मनगरी गेंजी स्थित श्री 1008 वासुपूज्य जैन मंदिर में परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से भव्य चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुधींद्र सागर जी महाराज एवं पूज्य शुल्क श्री 105 अकंप सागर जी महाराज के सानिध्य में पावन वर्षा योग 2024 के निमित्त 11 अगस्त 2024 को आयोजित इस कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं ने हर्षोल्लास के साथ सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्य। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुंशी 108 सुधींद्र सागर जी महाराज, परम पूज्य छुल्लक श्री 105 अकंप सागर जी महाराज के सानिध्य में पावन वर्षा योग 2024 के निमित्त 11 अगस्त 2024 को भव्य चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। राजस्थान प्रांत के जिला डूंगरपुर की धर्मनगरी गेंजी स्थित श्री 1008 वासु पूज्य जैन मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य मुनिश्री के समारोह स्थल पर पधारने के साथ हुआ। इसके बाद पुण्यशाली भक्तों ने गुरुवर के श्री चरणों में श्रद्धा भाव से श्रीफल अर्पित कर मंगल आशीष प्राप्त किया। तो वहीं झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाओं ने अपने भाव भी प्रकट किए। इसी क्रम में श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण में मंगलाचरण की सुंदर प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों का मन मोह लिया।
है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चहुदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। बाज रहे झप ताल मृदंगा, बह रही सुर की धारा है। भगवन की महिमा का वर्णन लगता कितना प्यारा है। अभिभूत है सभी यहाँ पर, अतिशय देत दिखाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। कितना सुंदर दृश्य यहाँ का, सच में स्वर्ग समान लगे। मंगलाचरण के बाद छोटी बालिकाओं ने भक्ति नृत्य की मनमोहन प्रस्तुति से समारोह के वातावरण में भक्ति का रस घोल दिया। वर्णित करना बड़ा कठिन है, खुशी यहाँ जो पाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशी चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चहुदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। बाज रहे झप ताल मृदंगा, बह रही सुर की धारा है। भगवन की महिमा का वर्णन लगता कितना प्यारा है। अभिभूत है सभी यहाँ पर, अतिशय देत दिखाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। कितना सुंदर दृश्य यहाँ का,
सच में स्वर्ग समान लगे, कभी अंत ना। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। अगली कड़ी में समिति पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए आपके आने से हर। स्वागत सम्मान के उपरांत विशिष्ट जनों ने गुरुवर के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। कार्यक्रम के मध्य परम पूज्य मुनिश्री 108 सुधींद्र सागर जी महाराज ने श्रावक श्राविकाओं को धर्म की प्रभावना करने के लिए प्रेरित किया। लोक में 4 मंगल हैं, अरिंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साऊ मंगल है और केवली द्वारा बताया गया धर्म मंगल है। 4 ही उत्तम है, सिद्ध उत्तम है, अरिंत उत्तम है, सिद्ध उत्तम है, साधु उत्तम है और केवली द्वारा केवली पन्नति धर्म उत्तम है। और 4 के शरण में ही जाना, दुखी हो सुखी हो, अमीर रहो गरीब रहो, कैसे भी किसी भी अवस्था में 4 की शरण ही लेना। अरिहंत की शरण में जाना, सिद्धों की शरण में जाना, साधु की शरण में जाना, केवली द्वारा पंडित मार्ग धर्म का मार्ग है, उस धर्म के शरण में जाना। इतना याद रख लोगे तो आपको मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष से वांछित नहीं रहोगे। एक मुनिराज थे, एक राजा था, अपने उद्यान में मुनिराज आए, दर्शन को गया, लेकिन बड़े अहंकार से गया कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत समझदार हूँ, बहुत होशियार हूँ, मैं उनसे बहुत सारे प्रश्न करूँगा। चला तो गया, लेकिन भाव ऐसे हुए, वहाँ उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, लेकिन उस अहंकार की वजह से उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई, जो कुछ याद था वो सब भूल गया। सिर्फ उस राजा को एक ही चीज़ याद रही, 4 की शरण और नमकार मंत्र, उससे ही उनका मोक्ष हो गया। ये शास्त्र प्रमाणित बातें हैं। स्वागत किसी का करो तो शब्दों में करो, सेवा किसी की करनी है तो हाथों से करो। आप उपहार देकर के स्वागत करोगे, अहंकार से वो भर जाएगा, और शब्दों से आप स्वागत करोगे तो आत्मीयता से वो जुड़ जाएगा। और कहीं भी सेवा का अवसर आवे, चाहे माँ बाप की सेवा हो, मेहमानों की सेवा हो, अपने हाथों से कराओगे मेहमानों को भोजन तो आत्मीयता से जुड़ेंगे। और माँ बाप की सेवा करोगे अपने हाथों से, सेवा का जहाँ जहाँ अवसर आता है तो अपने हाथों से करना चाहिए। नौकरों से करवाओगे तो उसका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि स्वागत बड़े बड़े कार्यक्रम में 1-1 घंटा स्वागत में खराब हो जाता है। शब्दों में स्वागत, अमुक गांव से पंच पधारे, मेहमान पधारे, उनका गेंजी समाज हार्दिक स्वागत करती है। स्वागत हमेशा शब्दों में होना चाहिए। इसी लाइन पे अगर प्रवचन करना चाहें तो 1 घंटे का प्रवचन हो सकता है, समय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा ये स्टेज अच्छा बनाया है, ये स्टेज नहीं है, ये मंदिर की कुर्सी है। इस गांव में नया मंदिर बनने जा रहा है और यह स्टेज कीमत इसकी आगे तो क्या पता 10 लाख 15 लाख से बना होगा। मंदिर बनते हैं करोड़ों में। एक छोटा सा गांव और
इतना बढ़िया सुंदर मंदिर बनाने जा रहे हैं। भाग्यशाली होते हैं, पुण्यशाली होते हैं वो जी मंदिर बनाते हैं और पंच कल्याण कराते हैं। यहाँ तो आपके यहाँ 23 घर हैं, लेकिन उधर जाओगे सलूम्बर तहसील में और आगे तो एक बोरी गांव है उदयपुर जिले में, वहाँ 7 घर हैं। 7 घर में एक भाई अंधे हैं, उनकी गिनती नहीं है। 6 घर वाले मंदिर बना रहे और बन गया। अभी मई में पंच कल्याण होने जा रहा है गुरु जी के कर कमलों से। आपने कभी सोचा नहीं होगा गेंजी में इतना बढ़िया कार्यक्रम होगा। ये तो एक शुरुआत हुई है, अभी तक तो आपके कार्यक्रम बहुत बाकी है। मंदिर बनाओगे, पंच कल्याण कराओगे, तो यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा अभ्यास हो रहा है। बाहर से आने वाले आ रहे हैं। एक गाड़ी रास्ते में चल रही है जाडोल की, एक गाड़ी चल रही है कुआ की। कुआ वाले के साथ बस नहीं है, वो अपने अपने साधन से आ रहे हैं, पहुंच जाएंगे, लेट आ रहे हैं। ये हिंदुस्तान के नियम है, एक समय पे कोई पहुंचता नहीं है। 1 बजे का समय दिया तो 3 बजे आएंगे। चातुर्मास, कैसे चातुर्मास हो गया गेंजी में, जहाँ कभी मुनिराज आते नहीं जाते नहीं, लेकिन आपका सौभाग्य एक चातुर्मास हो गया। कभी आप सब जीवों ने मिलकर के महान पुण्य का कार्य किया होगा, तो सामूहिक ऐसे धार्मिक कार्य करने के अवसर मिले। कोई सामूहिक पाप करता है तो सामूहिक दुख के अवसर मिल जाते हैं, और कोई सामूहिक पुण्य करता है, सत्कार्य करते हैं, तो ऐसे कार्य का संयोग बन जाता है। बहुत आपका पुण्य का उदय होगा तो चातुर्मास का अवसर मिला। और छोटे गांव में भी इतना बढ़िया अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इतनी अच्छी तन मन से भक्ति हो रही है। ऐसा नहीं बड़े बड़े शहरों में वाले ही भक्त होते हैं। कभी राजा और श्रीमती ने मुनिराज को आहार दिया, और वही राजा आगे जाकर के आदिनाथ भगवान बन जाते हैं, और वही श्रीमती रानी आगे जाकर के राजा श्रेयांश बन जाता है। आदिनाथ ने धर्म तीर्थ को चलाया और राजा श्रेयांश ने दान तीर्थ को चलाया। इसलिए श्रावक को पूजा करना और दान करना और दया करना, ये नित्य करना चाहिए, नित्य के आवश्यक कार्य हैं। ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि संसार के सारे सुख प्राप्त होते हैं, आदि व्याधि समाप्त हो जाती है, और पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र के लिए व्याख्याकार ने कहा है कि इसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता। इस मंत्र की व्याख्या करना मेरे पास में कोई शब्द नहीं है, इसकी व्याख्या तो केवल ही भगवान ही जान सकते हैं। तो ऐसे इस महामंत्र का जाप चलेगा और ये कलश पहुँचेंगे घर घर में, सुख शांति समृद्धि प्रदान करने वाले। और यह मंत्र और ये कलश 5 घरों में जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि लाखों की बोली का कलश धनपति ने ले ली, तो यहाँ वाले यूँ नहीं कहेंगे कि तुमने क्यों ली, और कह भी देवे तो आपके पास जवाब है, आपने ही बोला बड़े सो पावे, कोई भी ले जा सकता है। सुनो, शांति से सुनोगे तो आनंद आएगा 5 मिनट का। हमेशा हिसाब ये लगाओ कि आप हिसाब ये लगाते हैं कि हमारे पास में कितना है। हिसाब ऐसे नहीं लगाना चाहिए, हिसाब ये लगाओ हमारे साथ में कितना है। पास में तो करोड़ों की संपत्ति हो सकती है, लेकिन साथ में क्या है? साथ में वही है जो आपने दान किया, जो आपने परमार्थ में पैसा लगाया, कहीं हॉस्पिटल में लगाया, जैन मंदिर में लगाया, कहीं पाठशाला में लगाया, या दीन दुखियों की सेवा में लगाया, वही साथ में रहता है। और मुनिराज को आहार दान दिया, आहार दान से भी महान पुण्य का बंध होता है। जो दान देते हो वही साथ में होता है। हिसाब यही लगाना चाहिए कि हमारे साथ में कितना है, बाकी तो यहाँ का यहीं रह जाता है। लहरें समुद्र से उठती है और समुद्र में ही समाहित हो जाती है। ऐसे ही व्यक्ति को सारी वस्तुएं, सारे सुख सुविधा के साधन यहीं प्राप्त होते हैं और यहीं छूट जाते हैं, आगे तक नहीं आते। इसी क्रम में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने संगस्त गुरुवर की मंगल वाणी भी श्रवण कर अपना जीवन कृतार्थ किया।
सुबह आपने बड़ी धर्म प्रभावना करके कितनी भक्ति और उल्लास के साथ में आपने भगवान पारसनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक बनाया, और अब दोपहर में गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, निष्ठा है, उसके चतुर्मास की शुरुआत कर रहे हो, ये कलश स्थापना करा रहे हो। हमें आपको देख करके बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है कि गेजी गांव के अंदर हम समाज कम जरूर है पर कमजोर नहीं है, कम जरूर है पर कमजोर नहीं है। इसी का परिचय हमने भी देख लिया है। जहाँ भी आहार करने के लिए जाते हैं आपकी भक्ति सामने आती है, और वहाँ का जो मुखिया और गृहिणी होती है महाराज के पास जाती है, हमारे पास आती है, महाराज के पास जाती है, हमारे पास जाती है। महाराज उनको जब तक आहार पूरा नहीं होता तब तक उनको ऐसा ही लगता है कहीं निरंतराय आहार हो जाए, बस यही आपके गुरु के प्रति श्रद्धा और आस्था है। हमने ये देखा आप गेजीवा ने बहुत ही गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो इसी क्रम में ये जो अनुष्ठान हो रहा है वो काहे के लिए हो रहा है? गुरु के प्रति श्रद्धा आपको दिखानी है कि आपको कितनी भक्ति है, कितनी आस्था है, कितनी निष्ठा है। अभी ये कलश जा रहे हैं, ये सामान्य कलश नहीं है। जिस किसी के घर में जाएंगे अनंत सुख भंडार भर जाएगा। आप अपने हृदय के कपाट को खोल करके तन मन धन से, और ये हम ही जहाँ पर बैठे हैं ना, 600-700 साल पुराना पूर्वजों का यह मंदिर था, अब उसको बिखर करके आज नया बना रहे हैं। हमारे पूर्वाचार्यों ने भी कहा है कि एक पुराना मंदिर बनाना और 10 नए मंदिर बनाना। ये पुराना मंदिर जो बन रहा है उसमें जो पुण्य उदय होगा उसका अनंत फल मिलेगा। पूर्वाचार्य ने भी कहा है एक जव के बराबर मंदिर बनाओ और उसमें सरसों के दाने के बराबर भी अगर कोई प्रतिमा विराजमान कर देता है तो निश्चित रूप से 8-10 भाव में वह जीव सलट जाता है। तो ये मंदिर बन रहा है, मंदिर मात्र गेजी समाज का नहीं है, मंदिर मात्र गेजी समाज का नहीं है। यहाँ पर जितनी भी समाज बाहर से आई है और आएगी, और गुरु के जब भी यहाँ पर चतुर्मास होंगे या गुरु का प्रदापन होगा उस समय जो जो भी समाज आएगी वो इसमें जिनालय में जो विराजमान प्रतिमाओं का दर्शन करके सम्यक्त को प्राप्त करके अपना मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए यहाँ पर बाहर से जो भी समाज आई है उनका भी दायित्व और कर्तव्य बनता है कि इस मंदिर के निर्माण कार्य में तन मन धन से सहयोग करके जावे। तो आने वाले अगले साल में जब ये ऐसा प्रोग्राम होवे, यहाँ पर कोई गुरु का चतुर्मास फिर होवे, तो ये भव्य मंदिर बन करके शिखर समान खड़ा हो जावे। ये आपकी भावना होती थी। हमने यहाँ पर देखा कि कई ऐसे श्रावक श्रेष्ठी हैं, हमको कहते हैं महाराज जी आपने चतुर्मास किया है, हम हर साल चतुर्मास कराएंगे। यहाँ पर हर साल यह मंदिर बनने के बाद हर साल चतुर्मास कराएंगे। ये उनकी भक्ति है। और हम आगे नगर में अगर कॉलोनी में जा करके आए और कई ऐसे श्रावक भी मिले हैं, महाराज यहाँ पर व्यवस्था नहीं, यहाँ से विहार करो। सुनो हम क्या कह रहे हैं, कटु सत्य है, कटु सत्य है। कहाँ पर ऐसे श्रावक भी मिलते हैं, महाराज जी यहाँ व्यवस्था नहीं, आगे विहार करो। जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आवे, अपने मुख से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए महाराज जी यहाँ व्यवस्था नहीं है, आगे विहार करो। आप ये कहो कि महाराज जी आप जितने दिन रुकना चाहो हम आपकी सुचित व्यवस्था करेंगे शक्ति के अनुसार। हमारी अगर समाज छोटी है महाराज जी, हम लंबे समय तक आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप जितने समय तक रुको। और यहाँ के अध्यक्ष, आप हर नगर में अध्यक्ष क्यों बनाते हो? अध्यक्ष इसीलिए बनाते हो वो भी धर्म साधन करे और नगर के वासियों को भी धर्म साधन करावे। इसलिए अध्यक्ष का कर्तव्य है किसी भी नगर में मुनिराज हो वो पंचों को लेकर के जावे, श्रीफल चढ़ावे और अपने नगर में मुनिराज को प्रवेश करावे। ऐसा नहीं करना। अगर किसी नगर का कोई अध्यक्ष हो और वो अगर कहे महाराज जी यहाँ व्यवस्था नहीं है तो आप उसका साथ मत देना, आप उसका साथ में देना। भले अगर तू चौका नहीं लगा रहा है तो मैं लगा रहा हूं। यहाँ के गेजी के अध्यक्ष देखो मुकेश जी,
उन्होंने सबसे पहले चौका लगाया। पहले चौका मैं लगाऊंगा, नगरवासी लगाए बाद में लगाए, लेकिन मैं लगाऊंगा, ये अध्यक्ष का कर्तव्य है। ये स्वयं धर्म साधन कर रहे हैं और तुम्हें भी धर्म साधन करा रहे हैं। और कितनी भक्ति से प्रवेश कराया हमको 17 तारीख के, एक अपूर्व आनंद है। लेकिन ये सब आपकी भक्ति और आस्था और निष्ठा का है। पर हम यही कहेंगे, बस ऐसी भक्ति और निष्ठा आस्था हमेशा बनाए रखना और आपके नगर में हर प्रत्येक क्षण पे गुरु का आगमन होता रहे। ये भव्य मंदिर साल भर में बन करके खड़ा हो जाएगा, उसमें कोई भी संशय नहीं है। और हम भी हो सके तो इस पंच कल्याण में फिर से आएंगे। अगर हुआ जाए हमारा योग संजोग हुआ तो पंच कल्याण में फिर से आएंगे। हम भी ऐसी भावना बातें, क्योंकि यहाँ के मूल नायक वासुपूज भगवान है ना, तो हमारे नगर की भी मूल नायक वासुपूज भगवान है। हमने भी बचपन से वासुपूज भगवान की आराधना की है। हम भी यही भावना बातें हैं, जब ये वासुपूज भगवान वेदी पे विराजमान हुए तो कहीं न कहीं हम भी उसके साक्षी जरूर बने। इसलिए ऐसी हमारी भावना है। इसलिए आपको समाज छोटी जरूर है पर कमजोर नहीं है। बस अभी कलश की बोली चालू हो जाएगी। उदार मन से मंदिर का निर्माण कराना है, कहीं वृथा जाने वाला नहीं है। मंदिर का निर्माण कराना कहीं वृथा जाने वाला नहीं है। और यहाँ दे के जाओगे 24 घंटे में आपकी पूर्ति हो जाएगी, 24 घंटे में पूर्ति हो जाएगी, कोई कमी आने वाली नहीं है। इसलिए हृदय की पट खोल देना। प्रवचन उपरांत समारोह में पधारे महानुभाव ने तीर्थंकरों पर हुए उपसर्ग के बारे में उद्बोधन देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। से बढ़कर कोई उपाधि नहीं, कंचन कामनी विषय वासनाओं के चक्कर लगाने वाले को चिता ही मिलती है, समाधि नहीं। चिता ही मिलती है, समाधि नहीं। बिना कुछ भूमिका लिए मैं आज 5 मिनट 3 मिनट हाँ 5 मिनट में मैं अपना प्रवचन नहीं करूंगा, लेकिन मेरी कुछ भावना है। आज मकर सप्तमी के दिन जो भावना व्यक्त हुई वो भावना आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। मैं कोई उपदेश देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, टाइम नहीं, बोलने की इच्छा बहुत है, लेकिन 5 मिनट में मैं समय लेना चाहूंगा कि आज मकर सप्तमी है और 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुआ था, सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और माहेश्वरी। तो पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भाव तक कमट ने उपसर्ग किया था। अगले क्रम में अतिथियों को पटुका पहनाकर एवं तिलक लगाकर सम्मानित किया गया। तो वहीं पुण्यशाली भक्तों ने श्रद्धा भाव से पूज्य मुंशी का पाद प्रक्षालन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो। पाद प्रक्षालन के बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को जिनवाड़ी जी भेंट करने का सुअवसर प्राप्त कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। इस दौरान पुण्यवान भक्तों ने गुरुवर सत्संग के सानिध्य में सुख शांति एवं समृद्धि के निमित्त मंगल कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। जल से भरे हुए घट कितने लगते हैं पावन। स्थापित कर दिए भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन। भक्तों ने प्रभु के आंगन। प्रासुक जल से भरे हुए घट फूलों से
है इन्हें सजाया, श्रीफल इन पर है शोभित, कल्याणक के इस उत्सव में करते जन्म जन्म का साथ जाए साल होगा, बड़ा साल होगा। मन भावन स्थापित कर दिए भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन, भक्तों ने प्रभु के आंगन, प्रासुक जल से भरे हुए घट। माँ बहने इन सर पर रखकर भ्रमण कराती लाई है, नृत्य करा और मंगल हर हो, कहो हर हो, किसान हो, मजली रक्षा करो, मजली रक्षा करो, नीत रक्षा करो। प्रासुक जल से भरे हुए घट। माँ बहने इन सर पर रखकर भ्रमण कराती लाई है, नृत्य करा और मंगल गाए, खुशियाँ खूब मनाई है, खुशियाँ खूब मनाई है। पीत रंग को सब नर नारी करके आए हैं धारण, स्थापित कर दिए भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन, भक्तों ने प्रभु के आंगन, प्रासुक जल से भरे हुए घट। शीश झुकाकर इनको प्राणी करते सब अभिवादन है, पावन कलशों का स्थापन भगवन का आवाहन है, भगवन का आवाहन है। स्थापित कर कहे प्रभु से आओ मेरे कृपा निधान, स्थापित कर दिए भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन, भक्तों ने प्रभु के आंगन, प्रासुक जल से भरे हुए घट। मंगल कलश स्थापित करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण में मंगल दीपों से गुरुवर की आरती कर मंगल भावना भाई। आरती के बाद भक्तों ने गुरुदेव के सानिध्य में मंगल कलश स्थापित कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। श्रीफल लाओ कलश सजाओ गाओ मंगल गान, श्रीफल लाओ कलश सजाओ गाओ मंगल गान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। भाव की लड़ियों से भक्तों ने बंधन बार बनाए हैं, मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। अरिहंतों की
करो वंदना गा करके गुणगान, अरिहंतों की करो वंदना गा करके गुणगान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। कल्याणक होंगे भगवान के खुशियों का पल आया है, धर्म का उत्सव है ये पावन हर कोई हर्षाया है। गुरुजनों के दर्शन होंगे जो है प्रभु समान, गुरुजनों के दर्शन होंगे जो है प्रभु समान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। नवकार का जाप करेंगे वेग बहेगा मंत्रों का, भक्तों के मुख से जयकारा गूंज रहा अरिहंतों का। जीवन सफल बनाने वाली आई घड़ी महान, जीवन सफल बनाने वाली आई घड़ी महान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना। समारोह की समापन बेला में परम पूज्य मुंशी 108 सुधींद्र सागर जी महाराज ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए मंगल कलश स्थापित करने के महत्वों को बताया। गेंजी में 28 तारीख पिछले रविवार कलश स्थापना कर। ओम आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की कृपा से आज मुकुट सप्तमी पर गेंजी में मंगल कलश स्थापना हुई। किसी कारणवश लेट हो गए हम मंगल कलश स्थापना करने में सूतक पातक की वजह से, तो आज अच्छे से हो गई। और उदयपुर से आसपास के गांवों के जाडोल फलासिया के कुआ घाटा का गांव, आसपास के सभी गांवों के श्रावक बंधु आए और अच्छी प्रभावना हुई। मंगल कलश की बोली यहीं के निवासी ने ली और पांचों कलश पंचपरमेष्ठी के नाम से रखे गए हैं, जिसमें मंत्र जाप होगा 4 महीने तक। ओम ह्रीम श्री त्रिकालदर्शी पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। इस प्रकार से कलश हमेशा बहुत प्रभावशाली होते हैं। मंत्रों के जाप से उसमें ऊर्जा आ जाती है और सारे अनिष्ट और भूत व्यंतर आदि व्याधि सारी इनसे समाप्त हो जाती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दर्शकों, भी आप देख रहे थे राजस्थान प्रांत के जिला डूंगरपुर की धर्मनगरी गेंजी स्थित श्री 1008 वासुपूज्य जैन मंदिर में परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित भव्य चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह के पावन दृश्य। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुधींद्र सागर जी महाराज एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 अकंप सागर जी महाराज के सानिध्य में पावन वर्षा योग 2024 के निमित्त 11 अगस्त 2024 को आयोजित इस कार्यक्रम में जहां भक्तों ने गुरुवर का मंगल आशीष पाकर अपना जीवन धन्य किया, तो वहीं मंगल कलश की स्थापना कर अपनी मनोकामना पूर्ण की। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।